हेलो, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रेडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय OneXBet एंड विमेकी इंफ्रा डेली एनसीआर में हूं आपके साथ सुजाता। और आज से भारत इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का 5वां टेस्ट मैच शुरू हो रहा है कैरिंगटन के ओवल मैदान पर। तो अब आखिरी मौका है वार करने का और हिसाब बराबर यानी सीरीज बराबर करने का भारतीय टीम के पास। और जिस तरह से पिछले मुकाबले में संघर्ष किया है टीम ने, उसके बाद हौसले बुलंद हैं और फैंस को भी पूरी उम्मीद है कि हिसाब बराबर करके लौटेगी भारतीय टीम। दोनों टीमों में फिलहाल आपको बता दें कि बड़े बदलाव हुए हैं इंजरी की वजह से। दोनों ही टीमें इंजरी से सफर कर रही हैं। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह को वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से आराम दिया गया है। तो आप जानते हैं कि ऋषभ पंत इंजर्ड हैं और इसी वजह से वो इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। तो ऋषभ पंत कुल मिलाकर जो उन्होंने मैचेस खेले हैं उसमें उन्होंने 7 पारियां खेली हैं। 4 मैच 7 पारियां, रन बनाए हैं 479, जिसमें 3 अर्धशतक और 2 शतक शामिल हैं। जसप्रीत बुमराह की बात करें तो 3 मैच उन्होंने खेले हैं, 14 विकेट उन्हें मिले हैं। इंग्लैंड की तरफ से बात करें तो वहां भी बड़े बदलाव हुए हैं। कप्तान बेन स्टोक, जोफ्रा आर्चर, लियाम डॉसन और कार्स की जगह नए खिलाड़ियों को स्थान मिला है। ये इंग्लैंड के लिए थोड़ी सी परेशानी है, जबकि भारतीय टीम के लिए थोड़ी सी राहत हो सकती है। ओली पॉप कप्तानी का जिम्मा संभालेंगे। इधर इंग्लैंड की अगर हम बात कर रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड की भी बात करते हैं और उससे पहले बात करते हैं नई रैंकिंग की भी। चौथे टेस्ट के हीरो सर रविंद्र जडेजा फिलहाल टेस्ट रैंकिंग में भारत के ऑलराउंडर के तौर पर वो टॉप पर हैं। बल्लेबाजी में 29वें, गेंदबाजी में 14वें और ऑलराउंडर रैंकिंग में वो नंबर 1 पोजीशन पर हैं। इंग्लैंड के बेन स्टोक बल्लेबाजी में 34वें, गेंदबाजी में 42वें और ऑलराउंडर की रैंकिंग में तीसरी पोजीशन पर हैं। तो ये हम आपको फ्रेश रैंकिंग बता रहे हैं। अगर हम 2025 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले की बात करें तो वो हैं कप्तान शुभमन गिल। 1202 रन वो बना चुके हैं, पहले स्थान पर हैं। इंग्लैंड के बेन डकेट ने 1193 रन बनाए हैं। जो रूट ने 1041 रन बनाए हैं। ये आंकड़े इस मैच को और दिलचस्प बनाते हैं क्योंकि ये सभी खेल रहे हैं। बात करते हैं ओवल मैदान की। रिकॉर्ड यहां देखें तो भारत ने कुल 15 टेस्ट यहां पर खेले हैं, जिसमें सिर्फ 2 जीते हैं, 6 मैच हारे हैं, 7 मैच ड्रॉ रहे हैं। भारतीय बल्लेबाजों में राहुल द्रविड़ ने इस मैदान पर सबसे ज्यादा 443 रन बनाए हैं। इसके बाद सचिन तेंदुलकर ने 272, सुनील गावस्कर ने 221 रन का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर इसी मैदान पर बनाया है। दूसरी ओर गेंदबाजी की बात करें, रविंद्र जडेजा ने ओवर में सबसे ज्यादा 15 विकेट लिए हैं। रविंद्र जडेजा ने, और इस वक्त भी वो जबरदस्त फॉर्म में है। इसके अलावा कपिल देव ने 10, भागवत, चंद्रशेखर, ईशांत शर्मा और श्रीसंत ने 8-8 विकेट यहां पर लिए हैं। ये इतिहास की बात हम आपको बता रहे हैं। जिन्होंने शतक लगाए हैं इस मैदान पर उनका जिक्र करना भी जरूरी है, जिसमें विजय मर्चेंट से लेकर सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, कपिल देव, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, केएल राहुल, ऋषभ पंत और रोहित शर्मा शामिल है। ये स्टेडियम भारतीय क्रिकेट के लिए बेहद खास है। सवाल ये उठता है कि क्या नए कप्तान गिल और उनकी कप्तानी में भारतीय टीम यहां पर इतिहास रचने वाली है? ये इंतजार रहेगा। और इन तमाम चीज़ों की हम बात करते हैं क्योंकि एक नया मैच है और फ्रेश माइंडसेट के साथ आ रहे हैं। हालांकि ऑफ द ग्राउंड मैच के दौरान और मैच के बाद जो नोकझोंक है भारतीय टीम और इंग्लैंड टीम या इंग्लैंड टीम के स्टाफ के बीच, वो ज़्यादा सुर्खियां बटोर रहा है, लेकिन क्या उसका कोई मैदान पर भी असर पड़ने वाला है? तमाम चीज़ों के लिए हम बात करते हैं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है बेहद खास मेहमान, 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य, पूर्व क्रिकेटर मदन लाल जी हमारे साथ हैं। मदन लाल जी, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। सर, अब हम आ गए हैं आखिरी पड़ाव पर। ये आखिरी मौका है और आखिरी वार करने का, हिसाब बराबर करने का मौका है। अगर हम रिकॉर्ड की बात करते हैं तो इस मैदान पर जो 15 हमने मैचेस खेले हैं उसमें से सिर्फ 2 जीते हैं, 7 हारे हैं, 6 हारे हैं और 7 मैच हमने ड्रॉ किए हैं। भारत के पक्ष में इतिहास नहीं है, लेकिन आज एक नए फ्रेश माइंडसेट के साथ आप क्या महसूस करते हैं जो प्रेजेंट फॉर्म है टीम की? देखिए, इतिहास तो कभी भी चेंज हो सकता है और चेंज होने के लिए ही बने हैं, पर आंकड़े जो आपने बताए हैं वो तो थोड़े से इतने अच्छे नहीं हैं। पर ये भारतीय टीम जो इतना अच्छा खेल रही है, वो प्रदर्शन अच्छा कर रही है, तो चांसेस है कि हम इस टेस्ट मैच में अपनी सीरीज़ की बराबरी करेंगे। क्योंकि जैसे हम देखते हैं, अपने बैट्समैन को देखते हैं या बॉलर्स को देखते हैं, अच्छी फॉर्म में जो चल रहे हैं। और ये ओवल का जो विकेट है ये काफ़ी अच्छा विकेट है बैटिंग के लिए। जब आप पहले बैटिंग करते हैं तो काफ़ी अच्छा है, और सेकंड इनिंग में भी ये अच्छा खेलता। थोड़ा सा ये है कि ज़रूर है कि टर्न करना शुरू कर देता है, बट इसमें थोड़ा सा बाउंस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसलिए थोड़े से बल्लेबाजों को स्ट्रोक लगाने की आसानी रहती है। और ये देखिए, ये दोनों टीमों के लिए बड़ा क्रूशियल टेस्ट मैच है।
क्योंकि इंग्लैंड ने सीरीज जीतनी है और इधर सामने सीरीज बराबरी करनी है। तो इस टेस्ट मैच का भी बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि देखिए चारों के चारों टेस्ट मैच 5 दिन चले हैं, जो कि पीछे 3-4 सालों में ये देखने को मिला है कि कभी टेस्ट मैच जो है 3.5 दिन, 4 दिन और या 2.5 दिन में ही ख़त्म हो रहे थे। पर ये सीरीज़ जो है, मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ हो रही है इंग्लैंड वर्सेस इंग्लैंड। और शायद ये भी रीज़न है कि टेस्ट मैचेस के लिए सबसे जो बेहतरीन वेन्यू माने जाते हैं वो इंग्लैंड के ही माने जाते हैं, WTC भी यही खेला जाता है। अब कुछ चेंजेस की भी हम बात करते हैं। जो चेंजेस हैं उनमें एक भारतीय टीम की तरफ से भी चेंज है, इंग्लैंड की तरफ से भी चेंज है। अर्शदीप के बारे में बड़ी बातें हुई हैं, क्योंकि शुरुआत से ही वो यहाँ पर स्क्वाड का हिस्सा तो थे, लेकिन उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया। बाद में उनके इंजरी की भी बात की गई। उनका रिकॉर्ड की बात करते हैं तो 66 विकेट उन्होंने लिए हैं फर्स्ट क्लास में, औसत है 3.02 इकोनॉमी। क्या वो टेस्ट डेब्यू के लिए तैयार हैं, खास तौर पर ओवल जैसे ग्राउंड पर? आपको लगता है कि ठीक रहेगा उनका डेब्यू कराना? देखिए, हर्षदीप को खिलाना चाहिए, क्योंकि अगर उनके कोच और मैनेजर की स्कीम में वो फिट होते हैं, क्योंकि एक तो लेफ्ट हैंड बॉलर है और गेंद को अंदर भी लाता है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और बैट्समैन के लिए एंगल चेंज करना वो भी एक थोड़ी सी कई बार मुश्किलें डाल देता है। तो अगर वो फिट है और रेडी है तो उसको खिला देना चाहिए, क्योंकि एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का बॉलर लेफ्ट हैंडर जो है आपको मिलेगा, जो कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों को जो है तंग कर सकता है। क्योंकि जब बॉल उसका अंदर आएगा तो उसमें थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड के जो बैट्समैन हैं उनको परेशानी आ सकती है। इंग्लैंड के बैट्समैन को परेशानी आ सकती है या बॉलर को परेशानी आ सकती है, क्योंकि जो आंकड़ा अभी मेरे पास है वो ये बताता है कि हाँ, बैटर को कोई परेशानी नहीं आने वाली। पिछले महीने ही इसी मैदान पर सरे की टीम ने 820 रन बनाए, 125 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। आपको लग रहा है कि किसी तरह की बल्लेबाजी में उनको परेशानी आने वाली है? नहीं, देखिए, डिपेंड्स के बॉलर कैसे बॉल करते हैं, बट ये मैंने पहले भी कहा ना कि ये विकेट बहुत अच्छा है। आपने जो आंकड़ा पढ़ा है सरे का, 125 साल का उन्होंने रिकॉर्ड बीट किया, तो यही दर्शाता है कि विकेट बहुत अच्छा है। पर ये कई बार होता है ना कि आप डिपेंड करता है कि विकेट क्या है। जैसे अभी देखने को मिल रहा है या पढ़ने को मिल रहा है, उसमें ये बता रहे हैं कि थोड़ा सा घास ज़्यादा है। हाँ। अगर घास ज़्यादा है तो थोड़ा सा शुरू में फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा फर्स्ट 2 आवर्स में थोड़ा सा गेंद जो है सीन कर सकता है। बाकी उसके बाद तो ये फ्लैट होता चला जाएगा, और वेदर फोरकास्ट के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। अब आपने सीमर्स की बात की, अब स्पिनर्स की बात कर लेते हैं। एवरेज अगर हम देखें स्पिनर्स का, वो है यहाँ पर 25, जो इंग्लैंड में सभी मैदानों के कंपैरिजन में अच्छा नजर आता है। क्या आपको लगता है, अब एक और अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, जडेजा प्लस कुलदीप, क्या ये एक कॉम्बो आज बहुत ज़रूरी है या सही रहेगा आज इस कॉम्बो को इंट्रोड्यूस करना यहाँ पर? देखिए, ये जो 25 विकेट लिए हैं, आंकड़े जो है ये यही दर्शाते हैं कि देखिए विकेट चौथे और 5वें दिन टर्न कर जाता है, तो टर्न करने से इसीलिए इसकी एवरेज जो है स्पिनर्स की ज़्यादा है। बट जो आपने कहा कि कुलदीप यादव को जडेजा तो खेलेगा, दोनों साथ में, सुंदर भी खेलेगा, पर कुलदीप यादव को खिला सकते हैं। क्योंकि देखिए, पर ये 3 स्पिनर खिलाना बहुत कम दिखाई देता है भारतीय टीम में, वो भी स्पेशली इंग्लैंड में। पर कुलदीप यादव की एक बात है कि वो डिफरेंट टाइप का बॉलर है, तो वो इंग्लैंड के बैट्समैनों को थोड़ी सी मुसीबत डाल सकता है, इसलिए कि उसको रीड कैसे करते हैं। रीड करने वाला भी थोड़ी सी कई बार उनको रीड करने में मुश्किलें आती हैं। पर 3 स्पिनर खिलाने से ये भी होगा कि आप किसी न किसी बॉलर को आप अंडर बॉल का बॉलिंग करा सकते हैं। क्योंकि जैसे लास्ट टेस्ट मैच में देखा आपने, शार्दुल ठाकुर का अंडर बॉल हुए हैं, क्योंकि आपके पास 3 पेसर थे और तो ये ऑप्शन हो सकता है कि शार्दुल ठाकुर ना खेले, उनकी जगह बैटर के तौर पर वॉशिंगटन खेले और फुल टाइम स्पिनर के रूप में कुलदीप खेले। ये हो सकता है, ये भी प्रतिक्रिया लगाई जा रही हैं, क्योंकि देखिए, जो सबसे अच्छी बात है कि हमारे बैट्समैन काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, क्योंकि स्पेशली ऑलराउंडर। तो ये जो डिसीजन शार्दुल ठाकुर की जगह कुलदीप यादव को खिलाना, ये आज आपको दिखाई दे सकता है, क्योंकि टीम मैनेजमेंट भी चाहती है कि कुलदीप यादव को, और अब नहीं तो कब। हाँ, नहीं, आप क्रूशियल टेस्ट मैच भी है, हाँ। और डिफरेंट टाइप का बॉलर भी है, और उसका प्रदर्शन भी काफ़ी अच्छा है, अच्छी फॉर्म में चल रहा है। बाकी देखिए, अगर आपके टॉप के बल्लेबाज 5-6 नहीं रन बनाते, तो फिर आप कुलदीप यादव से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो रन बनाएगा? बिल्कुल। तो टेल से आपको इतना एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। उसका जॉब क्या है? विकेट लेना। अगर वो विकेट ले जाते हैं तो वो अपनी टीम का जो प्रॉब्लम थोड़ी है 20 विकेट लेने की, वो सॉल्व करते हैं।
बिल्कुल, अगर हम शुभमन गिल कप्तान की बात करें तो इस कैलेंडर ईयर में 2025 में वो अभी तक 1200 से ज्यादा रन बना चुके हैं। आप मानते हैं कि अभी इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में वो बेस्ट फॉर्म में हैं? बिल्कुल बेस्ट फॉर्म में है, उनकी गेम में बहुत निखार आया है। देखिए, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में देख रहा था तब डिफरेंट थे, जब इंडिया में जब उन्होंने आईपीएल खेल रहा था, ठीक है आईपीएल में भी बैटिंग तो करनी पड़ती है, पर उन्होंने ना आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल क्रिकेट में ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी गलतियों को सुधारते चले जाएं। इस खिलाड़ी ने अपनी गलतियों को बहुत अच्छी तरह सुधारा है। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने इंग्लिश कंटेंट को अडेप्ट बहुत अच्छा किया है। देखिए 400 बनाना कोई इतना आसान नहीं है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस यू कैन सी। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है। और कप्तानी के बाद उनके खेल में और निखार आया है, वो हाँ, दबाव नहीं महसूस करे, ज्यादा फ्रीडम महसूस कर रहे हैं। देखिए जब दबाव आता है तो चैलेंज भी बड़ा होता है, और चैलेंज जब बड़ा होगा, बड़ा खिलाड़ी वो अच्छा परफॉर्म करेगा। और जब आपने विराट कोहली का देखा होगा, जब जितना बड़ा चैलेंज आया उतना ज़्यादा वो अच्छा परफॉर्म करता था। शुभमन गिल में भी यही है, बट ये इसकी बैटिंग में आहिस्ता आहिस्ता बहुत निखार आ रहा है। और देखिए बड़ी तेज़ी से रन बना रहा है, और हर मैच में उन्होंने कम से कम 4-5-6 घंटे बैटिंग की है और रन बनाए हैं 400। बिल्कुल बिल्कुल। थर्ड टेस्ट मैच के अलावा हर टेस्ट में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, सेंचुरीज भी लगाई हैं, और इसीलिए अभी उनका 700 प्लस का स्कोर हो चुका है। अब बात करते हैं रविंद्र जडेजा की, जो कि आईसीसी की ऑलराउंडर की रैंकिंग में है नंबर 1। बल्लेबाजी में 29वें स्थान पर है, गेंदबाजी में 34वें स्थान पे है। पिछली बार चौथे टेस्ट में किस तरह की उन्होंने सेंचुरी लगाई है, वो जो उनका संघर्ष है वो लोगों को याद है। क्या आपको लगता है कि अब 5वें मैच में जो अभी ओवल की कंडीशन है, वो एक बार फिर मैच विनर बन सकते हैं? उन्होंने ड्रॉ कराया जो किसी जीत से कम नहीं था, लेकिन अब भी वो मैच विनर की भूमिका निभाएंगे 5वें मैच में। देखिए क्रिकेट में क्या होता क्या है कि आपके फॉर्म डिपेंड बहुत करती है। जब आपका बॉल जो है बैट को लगता है तो आप कॉन्फिडेंट में रहते हैं, आपको पता है कि मैंने रन बनाए हुए हैं, तो वो रन बना सकते हैं। उन्होंने बॉलर्स जितने भी हैं इंग्लैंड के, उनको खेला हुआ है, तो थोड़ा सा परिस्थितियाँ थोड़ा सा आसान हो जाती हैं। और शुरू में पहले जो 10-15 रन है वो मुश्किल होते हैं, तभी अगर वो 10-15 रन बना लेते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि मैच विनर तो है ही है वो। पर अब सिचुएशन क्या होती है और किस सिचुएशन में खेलते हैं, तो डेफिनेटली फॉर्म में है और अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद रख सकते हैं आप। और रविंद्र जडेजा ओवल के मैदान पर सबसे ज्यादा विकेट उन्होंने लिए हैं, 15 विकेट जो हैं वो ले चुके हैं ओवल के मैदान पर। ये भी एक पॉजिटिव रहेगा उनके दिमाग में जब वो आएंगे तब। हाँ बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि गेम टर्न करता है, क्योंकि उसके पास मेटोडल कहते हैं ना कि बहुत ज़बरदस्त लाइन और लेंथ है, और इसी वजह से बैट्समैन को इतना आसान नहीं होता उसको मारने के लिए। बिल्कुल। क्योंकि जब गेम टर्न कर जाए और लाइन और लेंथ आपके पास अच्छी है, तो आपने कई बार इंडिया में देखा होगा कि उन्होंने कितने विकेट निकाले हैं। और क्योंकि उनके पास जो एक तो उनका एक्शन बड़ा अच्छा, दूसरा उनका लाइन और लेंथ बड़ा अच्छा, अगर ऊपर से अगर ओवल के विकेट टर्न करके तो इंग्लैंड के लिए मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। बिल्कुल। इंग्लैंड के लिए मुसीबतें हैं, भारत के लिए एक बड़ा मौका है, बराबर करनी है सीरीज, और इसीलिए ये 5वां मैच जो है एक तरह से फाइनल की तरह है। 4 मैचेस हो चुके हैं, बात बराबरी पर है, और अब 5वां मैच जो है उसे हम एक फाइनल की तरह देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मदन लाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउस रिजवी। ताउस, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ताउस, हमने जैसे बात की मदन लाल जी से भी रविंद्र जडेजा के बारे में, इस वक्त नंबर 1 ऑलराउंडर है रविंद्र जडेजा, लेकिन उनका कंपैरिजन अक्सर होता है बेन स्टोक्स के साथ, जो कि नंबर 3 ऑलराउंडर हैं। क्या आपको ये कंपैरिजन ठीक लगता है? आपको लगता है कि जडेजा बेटर हैं बेन स्टोक्स से? नहीं, देखिए कंपैरिजन तो अलग ही है, बिकॉज दोनों की रोल्स अपने टीम में अलग ही हैं। और मगर यार दोनों बखूबी निभाए हैं दोनों ने अपना रोल, और खास करके रविंद्र जडेजा ने फाइट बैक जो किया है। ऑब्वियसली इंग्लैंड में उनकी गेंदबाजी तो चलेगी नहीं, और बेन स्टोक्स की चलती रही, और आपने देखा है मैचेस भी जीता है उन्होंने, और खास करके वो लॉर्ड्स टेस्ट। तो मगर जडेजा ने अपनी बल्लेबाजी से जिताया, ड्रॉ कराया है, कभी नहीं भाई। तो कंपैरिजन मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा हाँ बराबरी का मुकाबला है। वेल डिजर्विंग नंबर 1 है रविंद्र जडेजा टेस्ट रैंकिंग में ऑलराउंडर की, और डिजर्व तो करते हैं क्योंकि उनकी गेंदबाजी भी इंडिया में बहुत जबरदस्त रही है, और बल्लेबाजी और ज्यादा निखर के आ रही है जब से उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और खास करके एक्सपीरियंस बैट्समैन के जाने के बाद। मगर बेन स्टोक्स कप्तान है अपने, रहे हैं, और हर फॉर्मेट में उन्होंने किया है। जडेजा कम नहीं है, हर फॉर्मेट में उन्होंने भी किया है, तो कंपेयर तो अलग रहेगा।
मगर एक तरीके से मैं कहूंगा कि दोनों क्लास प्लेयर है, दोनों लेजेंड्स ऑफ द गेम जी। मानूं मैं इन दोनों को। और अपने तो अपनी टीम के लिए कंपैरिजन मैच तो विनर है मैं और अपनी एकदम ही एमवीपी भी नहीं रहा दोनों। करूंगा, मगर डेफिनेटली ग्रेट ऑलराउंडर। बिल्कुल, और वो या नहीं खेल रहे हैं इंग्लैंड के लिए, ये बड़े झटके की बात है, और भारत के लिए थोड़ी सी राहत है, लेकिन भारत को भी झटके लगे और उनमें से एक और झटका है ऋषभ पंत का ना होना। 479 रन इस सीरीज में बनाए हैं 68 प्लस के औसत के साथ। आपको लगता है कि उनकी कमी जो है वो बहुत ज्यादा महसूस होने वाली है इस 5वें टेस्ट पे? नहीं, डेफिनेटली कमी तो बहुत ज्यादा महसूस होगी ऋषभ पंत, क्योंकि जो पारियां खेली उन्होंने और जो जिस तरीके से उन्होंने टीम को हर हर मौके पे जब जब जरूरत पड़ी अपने तरीके से, अपने स्टाइल में, अपने अंदाज में टीम सामने वाले को डोमिनेट करके टीम को बचाया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेंटली बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और ऋषभ पंत का एक ऐसा रोल रहा है ओवर द टाइम कि भाई सेटल नहीं होने देते और टीम को हर सिचुएशन से जो प्रेशर सामने वाले पे डाल देते, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर कौन डालेगा, क्या ध्रुव जुरेल में है जो उनके रिप्लेसमेंट है? मुझे तो नहीं और किसी को भी नहीं लगता वैसा कर पाएंगे। मगर बल्लेबाजी के तौर पर टेस्ट क्रिकेट में वो बहुत पीछे हैं ऋषभ पंत के, तो झटका तो बहुत बड़ा है। और ये इंजरी एकदम ये तो शुक्र है कि 4 टेस्ट मैच खेल लिया उन्होंने, बिल्कुल, और एक पांचवा नहीं खेल एटीट्यूड भी है, पाएंगे, सिर्फ बल्लेबाजी तो नहीं, ये शायद थोड़ा ऋषभ पंत का एक एटीट्यूड भी है जो ऑपोजिशन को थोड़ा प्रेशर में डाल देता है। एक और बात है, कुलदीप यादव को इस सीरीज में मौका नहीं मिला है, लेकिन अगर हम उनके 13 टेस्ट मैचों के रिकॉर्ड की बात करें, 56 विकेट उन्होंने लिया है 22 की औसत के साथ, और ये जो मैदान है यहाँ पर स्पिनर्स का औसत अच्छा भी माना जा रहा है। क्या आपको लगता है कि ऐसे में कुलदीप यादव जो है वो दरअसल एक एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं पिच को देखते हुए? लेट्स होप, क्योंकि देखिए ओवर द टाइम आपने सिर्फ 17 टेस्ट 2017 से शुरुआत की और काम बहुत ही कम टेस्ट खेले। नॉर्मली बाकी प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, यहाँ पर कुलदीप की परेशानी रही है कि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, जबकि उन्होंने हर मैच में जब जब मिला है मौका परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। तो यहाँ पर देखिए ऐसा लग रहा था कि शायद ये सीरीज में उनको जल्द मौका मिल जाएगा, मगर नहीं मिला। और कल की भी ज्यादा आशंका नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि क्या अगर सीमर्स के साथ जाना होगा तो फिर वो ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर के साथ ही जाएंगे, आपको वॉशिंगटन को बिठाना मुश्किल है और जडेजा को बिठाना मुश्किल है। और ज्यादा से ज्यादा बुमराह आएंगे तो बुमराह की जगह अर्शदीप सिंह आएंगे, तो बड़ी परेशानी है यहाँ पर। कुलदीप यादव को नहीं खिलाना एक नुकसानदेह भी रहा है, बट एट द हम्म। एंड ऑफ द डे एक स्ट्रैटेजिक मूव रहेगा और एक बोल्ड मूव रहेगा कुलदीप को और खिलाना, अभी तक क्योंकि जितने अगर वेन्यूज सीमिंग थे वहां कंडीशन पर रहेगी। स्पिनर्स के रिकॉर्ड अच्छे नहीं थे, लेकिन ओवल के मैदान थोड़ा अच्छा माना जाता है, हो सकता है कि इसी बात को ध्यान में रखा जा रहा हो। एक और सवाल ये है कि हमने देखा गौतम गंभीर की किस तरह से झड़प हुई थी पिच क्रिएटर के साथ, और उसके साथ ही ये खबर भी है कि गंभीर जो है ओवल में जो सुविधाएं मिल रही है उससे खुश नहीं है। आपको लगता है कि इन सब चीजों का खिलाड़ी के परफॉर्मेंस पर, टीम की परफॉर्मेंस पर कोई असर होता है? देखिए वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, बहुत ही फॉलो किया, और जिस तरीके से वो सामने नजर आया, जो हम्म। वीडियोस कैप्चर्ड हुए हैं, ऐसा लग रहा नहीं है कि जो फैसिलिटीज मिलना चाहिए वो मिली है टीम इंडिया को। बट मुझे नहीं लगता है, काफी प्रोफेशनल टीम इंडिया है, इसको यहाँ पर दिल पे नहीं लेगी इतनी छोटी हम्म। छोटी चीजों को और आगे बढ़ती चली जाएगी। हाँ, गौतम गंभीर अपने टीम को ऑब्वियसली वो बहुत ही इमोशनल है, बहुत अग्रेसिव हैं, और उनका जो इमोशंस वो स्लीव्स पे लेके चलते हैं, जो मुझे लगता है कि प्लेयर्स के माइंडसेट पे आता है हम्म। और आएगा एज अ ह्यूमन बीइंग। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ड्रेसिंग रूम में जाके ड्रेसिंग डाउन किया होगा उन्होंने, पूरा माहौल को ठंडा की कोशिश की होगी, और ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ये मोमेंट दिल पे लेने वाली बात नहीं होता है, कहीं जी। ना कहीं होता है, ये सब सिचुएशंस क्रिएट होते हैं। और हाँ, मैं तो इसको मानता हूँ यार, उसी ऑपोजिट में आप देखेंगे कि वहां पर इनके ब्रेंडन मैककलम को हंसी मजाक से बात करते हुए क्यूरेटर नजर आ रहे थे, मगर हाँ। यहाँ पर एकदम ही अग्रेसिव तरीके से, तो मैं इसको ही अनप्लेजेंट मूव मानूंगा, या अच्छा, तो इस फ्रस्ट्रेशन दिख रहा वैसे है, इस सीरीज या में, इनका इस तो पूरी नेचर सीरीज में हमने देखा है कि बहुत ही गर्मा क्यूरेटर गर्मी का। देखने को मिली है, चाहे वो 4 टेस्ट में सेंचुरी से रोकने की तरीके हों या उससे पहले जिस तरह की स्लेजिंग हुई थी। और अब देखा हमने कि पिच क्रिएटर के साथ भी, यानी जब मैच नहीं हो रहा है तब भी इस तरह की गर्मा गर्मी देखने को मिली। तमाम हमने चर्चाएं कर ली है, लेकिन एक सवाल मेरा ऐसा है ताउस, आपके पास उसका जवाब नहीं होगा, लेकिन आपको गेस करना है और प्रिडिक्ट करना है। 14 टेस्ट लगातार टीम इंडिया के कप्तान हारे हैं, आज क्या लगता है आपको, टॉस जीतेंगे या हारेंगे? ये टॉस तो बड़ी मुश्किल होती है, बहुत प्रेडिक्ट, आपने सही कहा कि प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है।
बट आज क्या करें, आज ले लेते हैं, शायद जीत जाए अच्छा। आज टॉस। ठीक है, हम बस हो गेस कर सकते हैं और होप कर सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है। तो कुछ ही देर बाद पांचवा निर्णायक टेस्ट शुरू होने वाला है। टीम इंग्लैंड की कोशिश होगी इस सीरीज को जीतने की, क्योंकि 2-1 से वो आगे है, जबकि टीम इंडिया की कोशिश है सीरीज को बराबर करने की। और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अभी तक दोनों टीमों के बीच जो मुकाबले हुए हैं उसमें जाहिर तौर पर इंग्लैंड में खेले गए तमाम मैचों में पलड़ा जो है वो इंग्लैंड का भारी है। लेकिन कहते हैं कि रिकॉर्ड्स बदलने के लिए होते हैं और इतिहास जो है वो भी दोबारा लिखने के लिए होता है, और भारतीय टीम की कोशिश यही है। खासतौर पर पिछले मुकाबले में जिस तरह से मैच को खींच कर लाए और ड्रॉ तक पहुंचाया, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि पांचवें टेस्ट में वो जो कहानी अधूरी थी उसे पूरी कर ली जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका था उस बात से जुड़ने के लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्रिकेट प्रेडिक्टर में फिलहाल इतना ही।